हर रकावट में कोई ना कोई बेहतरी छिपी है। जो अल्लाह तक ली जाए वो ठोकर सजा नहीं होती। मौजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तुकल और सब्र की बात है। तो तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, मगर हाँ, मुकद्दर के पीछे भी कभी मत भागना। बस यकीन रखना और इंतजार करना। जो लम्हे सब्र आजमाते हैं, दरअसल वही कबूलियत के लम्हे होते हैं। अल्लाह सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए। वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। खुदा के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे, इसका फल इतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखी का मदावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंस कर पी गए थे। हर शख्स का जिंदगी में आना और चले जाना अल्लाह की रजा से है। ये जिंदगी का इम्तिहान होता है। फिर जहां सब्र की आखिरी सांस टूटती है, वहीं से अल्लाह हाथ थाम लेता है। जो लिया गया है वो या तो वापस कर दिया जाता है या इससे बेहतर अता किया जाता है और दिल मुतमईन कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में सब्र इन तमाम खूबियां का बादशाह है जो कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हैं। और यूं उसने मुझे सब्र से नवाज दिया। तो अगर तुम भी सब्र की तलाश में हो तो यकीन को पहले ढूंढना और फिर ये मत सोचना कि ये कैसे होगा और कब होगा। फिर बस इतना याद रखना कि बेहतर होगा जो होगा जब होगा। अल्लाह के सिवा न तुम्हें कोई कुछ दे सकता है और न तुमसे कोई कुछ वापस ले सकता है। उनकी उम्मीद में यहां तक आ गए हो तो सब्र रखो, बदल जाएंगे हालात भी। फिर मायूस मत हो। दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है। वरना अगर उसने तुम्हें वो न देना होता जो तुम मांग रहे हो, तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता? तुम मांग कर तो देखो, सच्चे दिल से वो तुम्हारी दुनिया न बदल दे तो कहना। अल्लाह जब तौफीक दुआ तुम्हारे मकदर का हिस्सा लिख देता है तो कबूलियत के माजिज़े खुद बे खुद ही होने लगते हैं। कराने वालों को खबर नहीं है, शायद कि खुदा थाम लेता है उसे जो गिर गया। फिर खुदा ने नवाज दिया आखिर मुझे सब्र से, जब मैं उसकी रजा के लिए खुद से भी लड़ गया। हम चाहे तो कुछ भी शुरू नहीं होता, मगर यकीन करें अल्लाह चाहे तो इख्तिताम के बाद भी आगाज होते हैं। और अल्लाह करीम हर शे पर कादिर है। जैसे तौबा कबूल हो जाए तो याद गुनाह भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाता है तो वो हर उस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेचैन रखती है। वो दिल मुतमईन करने खूब जानता है। कुछ दरवाजे अल्लाह ताली हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो। वो कैसे हो सकता है बेखबर तुम्हारी आहो पुकार से, है जो पत्तों की सरसराहट की भी हर लम्हा खबर रखता है। दुआ उस चीज को आप तक ले आती है जो आपके नसीब का हिस्सा नहीं होती। बंदा की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी न करे कि कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। ऐसा सब्र जिसके बाद उदासी नहीं रहती, ऐसा सब्र जिसके बाद हचकियां नहीं आए, ऐसा सब्र जिसके बाद सिसकियों का सिलसिला बाकी नहीं रहता, ऐसा सब्र जो छुपाने से भी छपता नहीं, ऐसा सब्र जो बेखौफ होकर दुनिया से लड़ जाता है, ऐसा सब्र जो न सवाल करता है न जवाब देता है, ऐसा सब्र जो अल्लाह पर इतना तवक्कुल रखता है कि खामोश हो जाता है, ऐसा सब्र जो तोड़ देता है मगर टूटता नहीं। तो फिर जो चाहिए उसे अल्लाह से जरूर मांगो, मगर उसके पीछे भागो मत। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो इन मामलात को अल्लाह के हवाले करना सीखो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। दस्तबरादर होना सीखो, चीजों को आजाद करना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। मकदर भी बदलता है और हालात भी। वो रब गम का मौसम हमेशा नहीं रहने देता। उम्मीद चाहिए किसी इंसान के सहारे की, जरूरत है या हिम्मत हार गए हो तो फिर सुनो ये तुम्हारे लिए है। आफ्ताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की, जब छा जाए तुम्हारे परवरदगार ने ना तो तुमको छोड़ा
और न तुमसे नाराज हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए पहली हालत यानी दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हें परवरदिगार अनकरीब वो कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। अल्लाह से दिल लगा लोगे तो अल्लाह किसी भी ऐसी चीज या ऐसे इंसान से तुम्हारा दिल नहीं लगने देगा जो तुम्हारे दिल के लिए अच्छा नहीं। सूरह यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। सब छोड़ जाए मगर रब से राब्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खुद चलकर उसकी तरफ नहीं जाओगे तो वो गम भेज के तुम्हें अपनी तरफ रुजू करा लेगा कि तुमसे ज्यादा तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करने वाला है। तो लौट आओ अपने रब की तरफ के। दिलों का सुकून अल्लाह ही के जिक्र में है। अल्लाह की मदद और मौजज़ात तुम्हें यूं हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह के दर से मदद जल्द तुम तक पहुंचेगी, मौजज़ात की सूरत में। मौजज़ों का नज़ूल। खूबसूरत कहानियां हकीकत यूं नहीं तो नहीं बन जाते हैं, उनमें सब्र, तौकल और दुआएं बेमिसाल होते हैं। जब आसमान से नज़ूल मौजज़ों का होता है तो हर गम, तकलीफ, दुख मिटा दिया जाता है। जो जमा के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके लिए दो जमाओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है, जबकि एक रवायत में है कि जो शब जमा को सूरह कहफ पढ़े उसके और बेतुल आतीक के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। ये वक्त आजमाइश का है। तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल हजार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल थोड़ी ही बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है, जहां अल्लाह होगा तुम्हारे साथ। जो तेरा नसीब है वो तुझे जरूर मिलेगा, चाहे वो दो पहाड़ों के नीचे क्यों ना हो, और जो तेरे नसीब में नहीं है वो तुझे नहीं मिलेगा, चाहे वो दो होंठों के दरमियान क्यों ना हो। जिंदगी में कभी आपके इंतहाई अजीज और करीबी लोग भी आपसे दगा करे, आपके खिलाफ हो जाए, तब भी आप सब्र से काम लें और अल्लाह ताली पर कामिल भरोसा रखे, तो अल्लाह ताली आपको वो मकाम अता करेगी कि जमाना देखता रह जाएगा। अंधेर नगरी में रोशनी और नूर के दरवाजे आप पर खोल दिए जाएंगे। अगर तुम काफी उर्से से दुआ मांग रहे हो और अभी तक कबूल नहीं हुई तो परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये देरी तुम्हारे लिए मौजज़ात का पहाड़ लेकर आएगी। वो जो मुझसे बढ़कर मुझे चाहने वाला है, शरग से भी ज्यादा करीब रहता है। हाँ, मैं ही उससे भागती रहती हूँ और वो रहनुमाई फरमाता है, क्या वो करो जो मेरी बरगजीदा हस्तियों ने किया। वो अजीम है, वो करीम है। क्या ये एजाज कम है कि वो मुझसे भी मोहब्बत करता है। यही फख्र तो मुझे आगे बढ़ने की चाह देता है। जिसको हमने बहुत दिया है वो ये ना समझे कि हम उससे खुश हैं, और जिसको नहीं दिया है वो ये ना समझे कि हम उससे नाराज हैं। दरअसल दोनों की आजमाइश है। जमा के दिन और जमा की रात मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो, क्योंकि जिस शख्स ने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा अल्लाह ताली उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा। बेशक तमाम काम अल्लाह के अख्तियार में है और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए।